तो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 3 इंडो चाइना रिलेशन। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन चाइना और इंडिया की क्या है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। बिना किसी देरी के पहला है कि हम बात करेंगे कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं टू काउंटरिंग द चाइना को काउंटर करने के लिए कौन कौन से स्टेप है। सो लेट डिस्कस। फर्स्ट स्टेप इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया है जो। सेकंड इज चावर पोर्ट, ईरान में चावर पोर्ट बनाया है। थर्ड इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और प्रोजेक्ट मौसम। एंड नेक्स्ट इज BBIN, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज IMT ट्राइलेटरल हाईवे। नेक्स्ट इज काल्दन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। लेट डिस्कस अबाउट द काल्दन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट क्या है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता इंडिया से होके, जो ये है कनेक्शन जो अपना इंडिया का ईस्ट के साथ कनेक्शन है, वो वे बंगाल से होके वो डायरेक्टली म्यांमार से और बांग्ला वहाँ से होके जाएगा, तो हम डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं उससे। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं कि जो चाइना का प्लान है कि अनदर प्रॉब्लम ये है कि चाइना ने डैम बनाए ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, तो चाइना प्लान टू डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाए, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि जब पानी की नीड होगी वो पानी छोड़ देगा, पानी रोक लेगा। इट्स चाइना इज ए अपर टेरेन और वी आर अपर पोजीशन, इंडिया इज टेकिंग लोअर पोजीशन। सो चाइना टेक एडवांटेज ऑफ दिस, बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेता है चाइना। और दूसरी बात करें कि इसका कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा और इस पे डैम बनाने से। और लेटेस्ट सैटेलाइट से रिपोर्ट की गई है कि कुछ जगह पे ब्रह्मपुत्र रिवर गायब हो गई है और उसका पानी भी ख़राब हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं। और कौन कौन से डैम हैं? दागू डैम है, 4 डैम बनाए, दागू, जियाक्सू, जम्बू, जैनबू एंड जायका। ये सारे 4 डैम बनाए हुए हैं और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपने लिए अगली प्रॉब्लम है वो है सीपैक इरिटेंट। तो प्रोजेक्ट चाइना ने प्रोजेक्ट लगाया, इसमें $50 बिलियन पैसा लगाया है और 2 करोड़ जॉब देने की बात की है पाकिस्तान में। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी अरेबियन सी में होती है और वाया POK। तो कासगढ़ से ग्वादर तक जो कनेक्टिविटी लाई गई है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है इसी से? हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा जो PAK है, पाकिस्तान के बाद कश्मीर है, वो हम कंसीडर करते हैं। अगर ये सीपैक बन जाएगा तो उसमें कुछ अमाउंट चाइना का हो जाएगा, तो चाइना भी कंसीडर करेगा कि मेरा अमाउंट लगा हुआ है या मेरी एसेट्स लगे हुए हैं वहाँ पर, तो चाइना और पाकिस्तान उस पर डोमिनेंट जमाना शुरू कर देंगे। इसलिए हम एग्री नहीं है कि सीपैक बने। ठीक है, सीपैक से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो पूरा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना बना रहा है ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट एशिया में। तो चाइना इन्वेस्ट करता है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ पोर्ट सीक्रेटली, और ये फ्यूचर चाइना की नेवल बेसिस पे स्ट्रॉन्ग करेगा, नेवल बेसिस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और इंडिया को शक है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये इंडिया को घेर रहा है, इसलिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाया गया। इससे भी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मोस्ट थिंग दैट कि चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वीटो लगा देता है परमानेंट सीट में, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है तो हर जगह वीटो लगा देता है। तो इसमें जैसे मोहम्मद टेररिस्ट था, तो चाइना ने कंसिडर नहीं किया ऐसे कि ये टेररिस्ट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब उसने जम्मू कश्मीर में 17 US मिलिट्री बेसिस पे 17 लोगों को मारा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। फिर बोला कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम्हें अगर इसने टेररिस्ट घोषित हुआ तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो एट लास्ट चाइना मानता है, लेकिन स्टार्टिंग में चाइना ने नहीं माना उसे, जैसे मोहम्मद को टेररिस्ट, तो उसने वीटो लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। NSG में चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाइना कहता है कि जाओ पहले NPT साइन करके आओ, तब NSG के मेंबर बनोगे। तो इसमें अड़ंगा लगा देता कि सभी देश राजी हैं कि इंडिया को NSG का मेंबर बनाया जाए, लेकिन चाइना कहता है कि अगर इंडिया बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा, और पाकिस्तान को इंडिया कभी बनने नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी चाइना ने इनिशिएट किया कि 12 यूनिवर्सिटी को 5 कंट्री में एंगेज करने के लिए, जिसके 5 एरियाज हैं कोऑपरेशन के, जैसे कम्युनिकेशन IT हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, और वाटर रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन हुआ, एंड ब्रिक्स स्टडी। ये सारी 5 पॉइंट हैं और चाइना इसमें इनिशिएट कर रहा है, और ब्रिक्स का मेंबर इंडिया भी है। और इंडिया चाइना एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी चला गया है, और ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, और ये इसे बोलते हैं अम्ब्रेला एग्रीमेंट, एजुकेशनल कॉपरेशन 2 कंट्री के बीच में।
और इसके एग्रीमेंट के बीच में बोलता है कि 25 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ईच एक दूसरे के देश में, 25 इंडिया से, 25 चाइना से। तो 25% थी, जैसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर कल्चरल रिलेशन। इंडिया को रिड्यूस करनी पड़ेगी इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी चाइना से, ये रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है $48.66 बिलियन 2019 और 2020 के बीच। और ये चाइनीज कंट्री है, चाइना की इकोनॉमी, और इसमें 3% एक्सपोर्ट करता है इंडिया और 14% इम्पोर्ट करता है। और हैवीली डिपेंड ऑन द चाइनीज इम्पोर्ट क्रूशियल सेक्टर लाइक सेमीकंडक्टर हुआ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री हुआ। कम से कम ये चीज़ तो हम बना सकते हैं, खुद अवेलेबल कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि इंडिया सबसे आगे है किस चीज़ में, फार्मास्यूटिकल, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट, मेन इंग्रेडिएंट जाता है फार्मास्यूटिकल में, वो चाइना इंपोर्ट करता है, जिसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके बिना दवाइयाँ बनेंगी नहीं। तो ये कहाँ से आता है, ये चाइना से आता है। सो ये सारा था इंडो चाइना रिलेशन, ये सारा यहाँ से यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रिलेशन के साथ। और इसको शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो इट्स अ 4th सीरीज ऑफ इंडो चाइना रिलेशन। सो जय भारत।